जय हिंद मेरे विद्यार्थियों हमने पिछले पार्ट में कक्षा 12वीं में पहले पार्ट का पढ़ा था आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, इस पार्ट में हम आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे जो जो दिया है आपका, इसके बाद हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे उसका उपयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे दिया। इसमें दिया क्या क्या है? ठीक, तो आपका दिया क्या है, गिवन क्या क्या है आपका। देखो दिया क्या है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब कि n का मान आपके पास कितना दिया हुआ है? n बराबर दिया हुआ है 100। ठीक है, और उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताना है। ठीक है, आवेश की मात्रा बताना मतलब Q का मान हमको निकालना है। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। n बराबर आपका 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं उस सूत्र को हम लिखते हैं। देखिए आवेश के क्वांटमीकरण में हमने सूत्र लिखा था। एक क्या सूत्र हमने प्रूफ किया था? सूत्र होता था Q बराबर Na। ठीक है, क्या सूत्र यूज किया था हमने? Q बराबर Na, ये सूत्र हमने यूज किया था। ठीक, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमारे आवेश का मान आ जाएगा। ठीक, देखिए Q बराबर लिखेंगे, n का मान कितना दिया हुआ है आपका? n बराबर दिया हुआ 100, तो यहाँ पे रख देंगे 100 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो Q बराबर देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, क्योंकि 10 की पावर 2 जब हम करेंगे तो 10 दहम 100 होता है। तो यहाँ पे हम 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो Q बराबर 1.6 को हम शुरू में लिख लेते हैं 1.6 गुणे, देखिए आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये एक नियम है ना, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। जब आधार समान होते हैं तो क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घातें यहाँ पे 2 है और ये प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -19। यहाँ पे हमने कौन सा सूत्र यूज किया? a की पावर n इंटू a की पावर n हो तो a की पावर क्या हो जाता है? n प्लस n हो जाता है। जुड़ती है घातें। जब आधार समान हो a हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, अलग अलग हो तो। ठीक है, ये आपका a है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घातें, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस -19। तो Q बराबर हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घातें -17। और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रा होता है कूलाम। इसको दर्शाते हैं कैपिटल C से। तो ये आपका आवेश का मान आ गया। ठीक है, तो आवेश की मात्रा आपके पास आ गई। क्या पूछा था? आवेश की मात्रा। तो एक तो आ गया आवेश की मात्रा। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कि आवेश का क्या बताना है? प्रकार बताना है आपको। देखिए आवेश का प्रकार बताना है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज समझिए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर क्या होता है? हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देखिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अतः इसमें कौन सा आवेश होगा? अतः इसमें क्या होगा? आपका धनात्मक आवेश, अतः इसमें धनात्मक आवेश होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश ज्यादा। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, आप लोग एक बार और देख सकते हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। विद्यार्थियों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आपका आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। आपका किसका मान दिया हुआ है? ये आपका आवेश दिया हुआ, Q का मान दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें हमको n का मान निकालना है। क्या निकालना है हमको? n का मान निकालना है। देखिए n का मान अगर पूर्णांक संख्या आ जाए, हमने जैसे इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि n का मान क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है 0 से पॉजिटिव तरफ अनंत तक और निगेटिव की तरफ भी अनंत तक। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए, कभी भी दशमलव में मान नहीं आना चाहिए। यदि n का मान पूर्णांक आ गया तो इस कूलाम का आवेश क्या होता है? संभव हो सकता है। यदि पूर्णांक में नहीं आया, दैट इज अगर दशमलव में मान आया
तो इस आवेश का मान किसी भी पदार्थ में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं इस चीज को। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका है, जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है आपका, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए इसमें आवेश का मान दिया हुआ है आपके पास, क्यू, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। इस मान क्यू दिया हुआ है आपके पास 6.0 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम। ठीक है, ये आवेश का मान दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ये चीज क्लियर हो गई आपका। आवेश के क्वांटमीकरण की परिभाषा के अनुसार हमने क्या सीखा था उसको देखते हैं। ठीक है, आवेश की परिभाषा के अनुसार हम वही सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र हमने क्या सीखा था, Q बराबर N E हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया करते थे क्योंकि पूर्णांक की बात होती थी। ठीक है ना, यहाँ पे पूर्णांक अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो मान आएगा उसको देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं प्लस माइनस। ठीक, देखिए Q बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, पहले आपको निकालना है N का मान। तो N का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। ये हो गया आपका n का मान। अब n का मान निकालेंगे हम, Q और n का मान हमेशा पूर्णांक आएगा तभी इस मान का आवेश संभव है, नहीं तो नहीं। अगर दशमलव में आ गया तो मान संभव नहीं है। ठीक है, n बराबर देखेंगे Q का मान कितना है आपके पास, Q का मान है 6.0 गुणे 10 की घाते -18 और यहाँ पे E का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक है, ये आपका n का मान है। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब दोनों दशमलव आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, कट जाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, दशमलव के बाद एक अंक है, दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 बटे हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 की घाते इतना है, 10 की घाते इतना है, तो जब बटे में हो 10 की घाते कुछ भी, तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से दशम, यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 10 की घाते -18 है, 10 की घाते -18, यहाँ पे गुणा लगाएंगे और ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस चिन्ह हटके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की घाते 19 हो जाता है। ठीक है, और ये प्लस इसके साथ लिखा नहीं जाता शुरू में क्योंकि प्लस अंडरस्टूड है, वो पहले से ही माना जाता है। ठीक, तो ये ऊपर गया तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम सूत्र बता देते हैं क्या कौन सा लगा हुआ है, ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो सूत्र में हो जाता है ए की पावर m और ये ऊपर या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाएगा। इस चीज को, इस सूत्र का हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, n बराबर इसका इसमें भाग देंगे, 60 में 16 का आप भाग देंगे, 60 में 16 का भाग दे दीजिए, कितना होता है 60 भागे 16। ठीक, 16 का भाग देंगे, 16 3 32, 16 3 48, 16 में कितना हो जाएगा 48, 49 60 12 हो जाएगा। फिर दशमलव लेंगे, दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, 16 सत्ते 112, यहाँ पे 8 बचेगा, दशमलव से जीरो, 16 पंचे 80, पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हमारे पास माना गया 3.75, दैट इज 3.75। इसका मान आ गया आपके पास 3.75 गुणे 10 की घाते, वो सूत्र लगाएंगे ए की पावर m इंटू ए की पावर n का सूत्र क्या होता है, ए की पावर m प्लस n सूत्र होता है आपके पास। तो यहाँ पे लगा देंगे 10 की घाते -18, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, -18 प्लस 19। कौन सा सूत्र हमने लगाया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो सूत्र होता है आपका ए की पावर m प्लस n। ठीक है, आधार समान हो जब तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n। यहाँ पे आधार समान है दोनों का, घाते क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ गई। अब देखिए n बराबर कितना आ गया 3.75 गुणे 10 की घाते, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 19 में 18 गए, एक आएगा, बड़ी संख्या पहले प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, मतलब 10 की घाते एक मतलब 10 ही है, इसको हम एक हटा देते हैं क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं होता, 10 घाते एक मतलब 10, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, n बराबर 37.5 हो जाएगा। तो n का मान देखिए पूर्णांक नहीं आया, क्या है, n का मान पूर्णांक नहीं आया, दशमलव में मान आया, इसलिए किसी भी पदार्थ में इस आवेश का मान संभव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक नहीं आया। यहाँ पे अगर पूर्णांक आ जाता तो इस आवेश का मान संभव हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये इस आवेश का मान संभव नहीं क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक नहीं आया। अतः हम लिख देते हैं इस चीज को, अतः किसी पदार्थ में, अतः किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10 की घाते -18 कूलम का आवेश संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि n जो n है एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि n एक पूर्णांक
नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं इसको फिर से। ठीक है, विद्यार्थियों विद्युत आवेश के मूल गुण में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, विद्युत आवेश के मूल गुण में हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, आवेशों की योज्यता। ठीक है, आवेशों की योज्यता क्या होती है? किसी भी पदार्थ में कुल आवेश क्या होता है? आवेशों की योज्यता, किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये होती है आपकी आवेशों की योज्यता। हमने टाइम बचाने के लिए इस चीज को लिख दिया है। ठीक है, देखिए किसी भी पदार्थ में कुल आवेश जो होता है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के क्या होता है? बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम चीज थोड़ा सा उसमें लिखते हैं, आपका न्यूमेरिकल टाइप में लिखते हैं। किसी भी में कुल आवेश, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश यदि लिखते हैं हम, यदि किसी भी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश मान लीजिए स्मॉल क्यू हो तथा उसके विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट हो तो कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका? तो कुल आवेश स्मॉल क्यू जो हो जाएगा, कुल आवेश स्मॉल क्यू जो हो जाएगा आपका, वो विभिन्न आवेशों के बीजीय योग के, इन सबका अगर योग कर दिया जाए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, तो इन सब का अगर योग कर दिया जाए तो उस आवेश के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, यही कहलाता है आपका आवेशों की योज्यता। ठीक है ना, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, अब हम आवेशों की योज्यता से संबंधित एक एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग देखेंगे। विद्यार्थियों आवेशों की योज्यता से संबंधित एक हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है किसी निकाय में +E, -3E, 5E और -7E आवेश क्या है? उपस्थित है। ठीक है, उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा इसकी हमें क्या करनी है? गणना करनी है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका होता है कि जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे और उसके बाद उसका मान रख देंगे और क्या हो जाएगा? आपका हल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं दिया है। क्या इसमें क्या क्या दिया है? ठीक है, देखिए ये आपके आवेश दिए हैं, ये Q1 दिया हुआ है आपके पास, ये Q2 दिया हुआ, Q3 दिया हुआ और Q4 दिया हुआ है। अगर आगे की भी दिए होते तो हम उसको भी लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे Q1 बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास? यहाँ पे दिया हुआ है Q1 बराबर आपके पास दिया हुआ है +E, कितना दिया हुआ है आपके पास? +E। ठीक है, Q2 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? Q2 बराबर आपके पास दिया हुआ है -3E। ठीक है, Q3 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? 5E, कितना दिया हुआ है? 5E। ठीक है, Q4 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? Q4 दिया हुआ है आपके पास -7E। माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, उसको पूरा तरीके से लिखना है, पूरा यूज के साथ। ठीक है, अब देखिए कौन सा यूज होगा सूत्र? कुल आवेश की गणना करनी है। क्या निकालना है हमारे पास? कुल आवेश निकालना है। ठीक है ना, तो कुल आवेश का सूत्र क्या होता है आपके पास? कुल आवेश हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले क्या होता है सूत्र? कुल आवेश Q बराबर होता है आपके पास Q1 प्लस Q2, जितने भी आवेश दिए हो सबका बीजीय योग कर देना है। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्योंकि यहाँ पे 4 आवेश दिए हैं इसलिए हमने केवल 4 का योग कर दिया है। ठीक है, अब सबका Q1 का मान है हमारे पास, Q2 का मान है हमारे पास, Q3 का मान है हमारे पास और Q4 का मान है हमारे पास। चारों मान को हम इस सूत्र में रख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं Q बराबर कुल आवेश Q बराबर Q1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? +E दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रख देंगे +E प्लस बीजी योग मतलब प्लस करना है। Q2 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? -3E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -3E। ठीक है, Q3 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5E। हम रख देंगे +5E प्लस Q4 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है? -7E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -7E। हम रख देंगे -7E। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यों, ये तो प्लस ही है, शुरू में प्लस लगाया नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस क्या होता है? आपका माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 3E। ठीक है, ये कितना हुआ है आपका? +5E
और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -7, ठीक है। अब हल कर लेंगे q बराबर, जिसके सामने प्लस लगा हुआ, इसमें प्लस लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में प्लस नहीं लगाया जाता। अब देखिए इसके सामने प्लस है और इसके सामने प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 एक कितना हो जाएगा, 5 एक 6 ही हो जाएगा, 6 ई, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 ई, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, इसके सामने माइनस है और इसके सामने माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, आपका जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या पहले जो है वो आता है, ठीक है। 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10 ई, बड़ी संख्या 7 है, बड़ी संख्या पहले माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए q बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 10 इन 6 ये कितना होता है 4 इन, बड़ी संख्या पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आपके q का मान आ गया -4 इन। यही है आपका आंसर आवेशों की ऊर्जा से संबंधित। इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगले पार्ट में हम और भी सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।